कुत्ता और बंदर। एक बार जंगल में एक कुत्ता और एक बंदर रहते थे। एक दिन वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कुत्ता बंदर को जंगल में आए नए बाघ के बारे में बता रहा था, जो जंगल में रहने के लिए आया था। अरे सुन बंदर, बाघ बहुत ही चालाक है, उससे बचकर रहना। वो सभी जानवरों को पकड़ता है और खा जाता है। अरे क्या सच में? बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम क्या करेंगे? मैं तो अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ पेड़ पर ही चढ़ना जानता हूँ। मुझे प्लीज कोई नई तरकीब सिखाओ ना। मैं उस बाघ का शिकार नहीं बनना चाहता। चिंता मत कर, मुझे सारी चालें पता है। मैं झाड़ियों के चारों ओर कूद सकता हूँ, तेज भाग सकता हूँ और तो और पेड़ के नीचे भी छुप सकता हूँ। मैं जमीन भी खोद सकता हूँ और सुरंग भी बना सकता हूँ और उसमें भी छुप सकता हूँ। ऐसी कई तरकीब मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अकेला अपने आप को बाघ से बचा सकता हूँ। ये सुनकर बंदर कुत्ते से बहुत प्रभावित हो जाता है और वो कुत्ते को कुछ तरकीब सिखाने के लिए कहता है। दोस्त, प्लीज मुझे भी कोई तरकीब सिखा दो। मुझे सिर्फ एक ही बात का पता है, इसलिए मुझे और तरकीब सीखनी जरूरी है। ये सुनकर कुत्ता कहता है, हाँ हाँ हाँ, ये तरकीब सिर्फ बुद्धिमान जानवर ही सीख सकते हैं। तुम जैसे बुद्धू बंदर नहीं। इसलिए मैं तुम्हें सारी तरकीबें क्यों सिखाऊं? ये सुनकर बंदर कुत्ते से तरकीब सीखने के लिए बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन कुत्ता सुनता ही नहीं। तभी अचानक बंदर को एक बाघ कुत्ते के पीछे से आते हुए दिखता है। बंदर धीरे से कुत्ते से कहता है, देखो कुत्ता भैया, पीछे बाघ आ रहा है। अब मुझे तो एक ही तरकीब आती है और उस एक लौती तरकीब का मैं उपयोग करने जा रहा हूँ। मैं पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करूँगा। अब तुम भी अपनी तरकीबों का इस्तेमाल करके खुद को बचा लो और बाघ के चले जाने के बाद हम फिर मिलेंगे दोस्त। चलो चलता हूँ। बंदर ऐसा कहकर जल्दी से पेड़ पर कूद जाता है। तभी बाघ कुत्ते के सामने आ जाता है। ये देखकर कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और भागकर एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है, लेकिन बाघ उसे पकड़ लेता है और उसका शिकार करके उसे मार डालता है। लेकिन अगर कुत्ते ने कुछ तरकीब अगर बंदर को बताई होती तो बंदर कुत्ते को बचा लेता। बंदर ने मुसीबत में पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन कुत्ते को बाघ की चाल का पता नहीं था। इसलिए अगर वो दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी तरकीबों का आदान प्रदान करते तो शायद बंदर कुत्ते को बचा सकता था। तो देखा आपने, अगर हम किसी को सही राह दिखाते हैं तो हमें उनकी बात पर अमल करना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। विशाल खरगोश और शैतान बच्चा। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पप्पू नाम का एक शैतान बच्चा रहता था। वो घर में किसी की भी नहीं सुनता था और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके दादाजी उसके कभी नहीं डांटते थे, बल्कि वो तो उसकी हर शैतानी में उसका साथ देते थे। उसी गांव में एक बार एक गाय आ जाती है। बेचारी बड़ी भूखी होती है। ढूंढते ढूंढते वो दुर्भाग्यवश पप्पू के घर पहुंच जाती है। पप्पू जैसे ही गाय को देखता है अपने दादाजी को पुकारता है, दादाजी, वो देखो, हमारे घर में गाय घुस गई। चलो बेटा, हम उसकी हालत खराब करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। हाँ चलो दादाजी, बहुत मजा आएगा इसको तड़पाने में। दादा और पोता मिलकर गाय को रस्सी के जरिए एक खूंटे पर बांध लेते हैं। पप्पू गाय को बहुत तंग करता है, जिसे देखकर उसके दादाजी बड़े खुश होते हैं। बेचारी गाय परेशान होकर बोलती है, मुझे जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैं यहाँ आ गई, अब कभी नहीं आऊंगी। नहीं, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो आखिर हमारे घर में घुसी कैसे? हाँ बेटा, सही कह रहे हो। अंदर जाओ और एक बर्तन लेकर आ, आज तुझे गाय का ताजा दूध पिलाता हूँ। अभी लाया दादाजी। और फिर पप्पू और दादाजी ने मिलकर लगातार 2 दिनों तक उस गाय का दूध निकाला, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया और उसे उसी खूंटे से बांध दिया और 2 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। अगले दिन पप्पू के घर के आंगन में एक प्यारा सा कबूतर आकर दाना चुगने लगा। उसे देखते ही पप्पू ने दादाजी को बोला, दादाजी,
देखो कबूतर आया है। तो देख क्या रहा है, पकड़ ले उसे और उस पिंजरे में डाल दे। जी दादाजी, अभी पकड़ता हूँ। और पप्पू ने चुपके से उस कबूतर को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। उसे भी गाय की तरह पप्पू और उसके दादाजी ने बहुत परेशान किया। बेचारा कबूतर उसी पिंजरे में फड़फड़ाता रह गया। खाने को भी एक दाना ना दिया गया। अगले दिन वो कबूतर जैसे तैसे पिंजरा काट कर भाग गया। अगले दिन रास्ते में दोनों दादा और पोते को एक मुर्गा दिखाई दिया। चूंकि दादाजी पुराने शिकारी थे, शिकार करना उनका शौक था। शायद इसीलिए वो जानवरों को इतना परेशान करते थे और उन्हें इसमें बहुत अच्छा लगता था। चल बेटा, आज तेरी दावत उड़ाता हूँ, मुर्गा खाएगा? मुर्गा फड़फड़ाता ही रह गया। उसके दादाजी और पोते ने उसे घर ले जाकर काट कर मार कर खा लिया। फिर अगले दिन दादाजी ने पोते से कहा, चल पप्पू, आज मैं तुझे जंगल ले चलता हूँ और शिकार करना सिखाऊंगा। हाँ दादाजी, चलो, मैं भी शिकार करना सीखना चाहता हूँ। तो सोच क्या रहा है, मेरी बंदूक ले आ और चल, हम शिकार पर चलेंगे। हाँ, मैं तो ले भी आया। अब दोनों ही जंगल की ओर निकल पड़े। सबसे पहले उसने जंगल में झाड़ियों के पीछे एक हिरन दिखा। दादाजी, मुझे झाड़ियों में कुछ दिख रहा है। श्श, धीरे बोल वरना वो भाग जाएगा। ये तो हिरन है दादाजी। हाँ बेटा, बड़ा तगड़ा शिकार होता है। रुक, मैं निशाना लगाता हूँ। और दादाजी ने निशाना उस निर्दोष हिरन पर लगा दिया। बेचारे की जान चली गई। इस पर पप्पू बहुत खुश हुआ। ये दादाजी, दादाजी ने हिरन मारा, दादाजी ने हिरन मारा। हा हा हा, देख बेटा, तेरे दादाजी का कमाल। अब वो अपने अगले शिकार की ओर आगे बढ़े। काफी देर इंतजार करने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश दिखाई दिया और पप्पू बोला, दादाजी, एक और शिकार, वो देखो। निशाना लगाओ जल्दी। नहीं बेटा, इतने से खरगोश को मारने में गोली बर्बाद नहीं कर सकता। आजा, उसके पास जाते हैं और पकड़कर घर ले चलते हैं। तू इससे खेलना। तभी पास में खड़ा एक भैंसा दादाजी से बोला, सुनो, उससे ना तो बोलना और ना ही उसे छेड़ना, वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी की बात सुनकर दादाजी हंस पड़े। ये छोटा सा खरगोश ये खतरनाक है। आपको जितना बताया उतना करो बस, वरना बहुत पछताओगे। अब तू हमें बताएगा? चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे गोली से उड़ा दूंगा। दादाजी ने भैंसे को भगा दिया। जा रहा हूँ मैं, पर तुम पछताओगे। दादाजी पोते से, आजा बेटा, उसके पास चलते हैं। चलो दादाजी। और दोनों ही उस नन्हे से खरगोश के पास गए। पप्पू बोला, चल हमारे साथ, हम तुझे अपने घर ले जाने आए हैं। नहीं, ये जंगल ही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सीधी तरह चल, वरना क्या? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। खरगोश का कान पकड़कर पप्पू ने बोला, सीधी तरह चलता है कि नहीं? छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अब पप्पू जिद पर अड़ गया। उसे वो खरगोश चाहिए ही था। उसने और जोर से खरगोश के कान मरोड़े, लेकिन ये क्या हुआ? देखते ही देखते खरगोश विशाल हो गया। दादा पोते दोनों डर गए। खरगोश अब दोनों से भी ज्यादा विशाल आकार में आ चुका था। अब खरगोश बोला था ना मुझसे दूर रहना, नहीं माने ना तुम। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। दादाजी ने डरते हुए कहा, हा, इसकी सजा तो अब तुम दोनों को भुगतनी ही पड़ेगी। तुमने निर्दोष जानवरों को बहुत मारा है। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। सजा तो सजा होती है, तुम दोनों को सजा मिलेगी। विशाल खरगोश के आगे दादा पोतों की एक न चली और खरगोश ने पास में रखे हुए पिंजरे में दोनों दादा और पोते को बंद कर दिया और खरगोश वापस से छोटा होकर गायब हो गया। और अब हर एक जंगल का जानवर पिंजरे में बंद दादा और पोते को परेशान करने लगा। कोई आकर पंजा मारता तो कोई चिढ़ाकर चला जाता। बंदर ने सबसे ज्यादा मजा लिया। दादाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, मुझे माफ कर दो, ये सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी।
आज सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये सब सुनकर खरगोश वापस 2 दिन बाद लौटा। उसने विशाल रूप में उन दोनों को पिंजरे से आजाद कर दिया। दादा और पोते ने खरगोश से माफी मांगी और ये वचन दिया कि आगे से हम जानवरों को कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर कभी तुमने किसी जानवर को परेशान किया तो याद रखना, एक बार मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जानवर भी एक जीव होते हैं, उनमें भी उतनी ही प्यार और जान होती है जितनी तुम इंसानों में है। उनकी कदर करना सीखो। दादा और पोते को उनका ज्ञान मिल चुका था, तो आप भी जानवरों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। ये दुनिया उनकी भी उतनी ही है जितनी हमारी। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना